दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो क्लासेज है वो है सर्च एंड एनालिसिस का क्लास 14। ठीक है, आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ये नहीं बोल सकते कोई स्पेशल है, लेकिन ये है कि आपको इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा 1 से लेकर के 13 तक का, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आएगा। अब जितने भी वीडियो आने वाला है उसमें सारा टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब मिक्सअप क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, ये CGL में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, क्यूब रूट निकालने का ट्रिक, जितने भी टाइप हमने कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें। उसको देखने के बाद ये जो नेक्स्ट जो वीडियो है 14 नंबर या 15 नंबर जो भी होगा वो देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है, ये तो कंफर्म है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में डेसिमल का साइन होता है, ठीक है, डेसिमल लगा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर नीचे डेसिमल को काउंटिंग करना है। ठीक है, ये देखिए मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर कितने के बाद है, 9 डिजिट के बाद पॉइंट है। नीचे भी देखते हैं कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ऊपर भी 9 के बाद है और नीचे भी क्या है, 9 के बाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल जो है वो कोई काम का नहीं है, वो कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट 324, डेसिमल कैंसिल हो गया, इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 81, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4624, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखेंगे 15,625, इनटू इसको लिखेंगे 289 इंटू 729 इंटू 64। हमने क्या किया, 3 3 6 और 3 9, 9 डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल था और 9 डिजिट के बाद नीचे था, तो हमने क्या किया, डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने नॉर्मल नंबर लिखा। अब बात आती है स्क्वायर रूट निकालने की। इसके लिए हमने आपको वीडियो नंबर 1 बताया हुआ है क्लास 1, उसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा स्क्वायर रूट का ट्रिक हमने क्या बताया था। ठीक है, ये होता है 18 का इंटू ये कितने का होता है 9 का स्क्वायर रूट। ये इसके लिए मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लास्ट का 2 नंबर लेना है। ये हो गया 2 और 8। जब तक आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ट्रिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में आता है। 42 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, इससे 42 से क्या है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये वाला नंबर किसके साथ जाएगा, बड़े के साथ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 68। 68 का स्क्वायर होता है 4624। ठीक है, तो ये हो गया आपका 68। ओके, ये होता है 125 का। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने इसका वीडियो स्पेशल बना रखा है स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्लास 1, जिसमें सिर्फ स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना ही बताए हुए हैं। ठीक है, ये होता है 17 का, ये होता है 27 का और ये होता है आपका 8 का। इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने पर क्या आएगा, अगर आप कैंसिल करते हैं तो 9 से कटेगा ये 3 बार में, ये 3 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, ओके, और ये होगा आपका 17 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में। ये 4 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में। 2 से कटेगा कितने बार में, ये 3 बार में। मेरे पास बचा 3 डिवाइडेड बाय 125। ओके, अब क्या है, अब इसको अगर हम बिना डिवाइड किए हुए करें, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 125 है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है, क्योंकि इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है और ये भी क्या है 24 है। लेकिन यहाँ पर कितने प्लेस हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे कितने प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं। तो मुझे देखना ये है कि जिस किसी भी ऑप्शन में डेसिमल के बाद 3 प्लेस होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ये रहा डेसिमल के बाद 3 प्लेस, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.024। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, मतलब बिना डिवाइड किए हुए ये कैसे पता चलेगा कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है। इसके लिए ट्रिक ये बेस्ट है कि अगर एक ही ऑप्शन में डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, एक में है 1 प्लेस, एक में है 4 प्लेस, एक में है 2 प्लेस, सब में अलग अलग प्लेसेज है, तो हम बिना डिवाइड किए हुए बना सकते हैं। यहाँ पर है 3 प्लेस, जिस किसी भी ऑप्शन में डेसिमल के बाद 3 प्लेस होगा उसको आप टिक लगा दो, आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ओके दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे इसके अंदर में जो नंबर दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, कभी कभी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा हमने कट पिट किया था स्क्वायर रूट निकालने के बाद, लेकिन 95 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 85 भी परफेक्ट नहीं है, 189 भी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को पहले काउंटिंग करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद है ऊपर। अब यहाँ देखते हैं 3 4 3 7 और 1 8। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया कि ऊपर 6 नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे कितने के बाद है, 8 के बाद पॉइंट है।
तो आपको मैंने ये भी कराया हुआ है कि अगर डेसिमल कम ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये भी काउंटिंग हो गया 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब नॉर्मली बनाएंगे, इसका वैल्यू कितना होगा 4 प्लस, अब डेसिमल यहाँ से हट गया, तो अब इसको लिख सकते हैं आप 95 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 85 इंटू, इसको क्या लिखा जाएगा 189 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका कितना 21, ये आपका कितना हो गया 17, ये आपका कितना हो गया 19। अगर परफेक्ट स्क्वायर अंदर में होता तो हम क्या करते, उसका स्क्वायर रूट निकालते, लेकिन अभी क्या है 95, 85, 189, एक 100 को छोड़ के और कोई भी नंबर इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर में इसको कैंसिल करेंगे। 19 से कटेगा कितनी बार में, ये 5 बार में, एक 5 मेरे पास आया। 17 से भी कटेगा, 17 पंचे 85, ये भी 5 बार में चला गया। 21 से ये कटेगा 9 टाइम्स में, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा वो आया ये 5 इंटू ये 5 इंटू ये 9 और इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, 2 बार 5 है तो एक बार 5 आएगा बाहर, 9 के लिए 3 आएगा बाहर, 100 के लिए 10 आएगा बाहर, ठीक है। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। 4 + 5 3 जा 15, 15 10 जा कितना 150, आंसर इज 154। यहाँ बॉड मास का रूल होगा, ये नहीं कि पहले आप ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। बॉड मास में पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम, उसके बाद ही होता है डिवाइड का काम, उसके बाद ही होता है एडिशन का काम और सब्सट्रैक्शन का काम, ठीक है। इसलिए पहले हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई का वर्क किया है, उसके बाद ऐड किया है। आंसर आ गया आपका कितना 154। तो 2 टाइप का क्वेश्चन इसीलिए हमने बताया। प्रीवियस वाले में स्क्वायर रूट बन रहा था अंदर में, हमने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद कट किया था। इसमें नहीं बन रहा है तो आप इसको पहले क्या करेंगे, अंदर में कट करेंगे, फिर जब ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर रूट बन के बाहर आएगा, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका टाइप करेंगे चेंज। आपको मैंने बताया हुआ है नंबर सिस्टम में कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा 0.4 के ऊपर बार लगा होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 4/9। लेकिन इस पर स्क्वायर रूट के बारे में हमने बात नहीं किया था क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में आता है, लेकिन ये आपको पता है। थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कशन करूंगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इज। इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा नंबर सिस्टम का तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार वीडियो जाके जरूर देखें। बस मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूँ कि ये बार का मतलब होता क्या है। जैसे 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हो जाएगा 4/9, फ्रैक्शन के फॉर्म अगर लिखना हो तो, ठीक है। जितने नंबर से बार उतनी बार 9। अगर 0.25 के ऊपर बार लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। बाकी के लिए आप एक बार वीडियो जाके देखेंगे क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अब आते हैं, ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/9। 4/9 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2/3। अब 2/3 को नॉर्मली जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, फिर आएगा यहाँ पर 0, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, फिर कितना होगा 2, फिर हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर हो जाएगा 2। ये कभी कटेगा नहीं, ये बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा क्योंकि जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जब वो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि या तो 2 होना चाहिए या बेस में 5 होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल या 5 या दोनों का मल्टीपल, ठीक है। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कहीं ना कहीं जरूर कटेगा। 2 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर उसके बेस में आता है, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो कभी डिवाइड नहीं होगा वो। इसका मतलब वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 0.666 रिपीट हो रहा है तो 0.6 के ऊपर बार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन ऐसा क्यों है, क्वेश्चन था बार में, इसीलिए इसका ऑप्शन भी क्या आएगा, रेकरिंग में ही आएगा, बार में ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0.6 के ऊपर बार। अब ये तो हो गया स्क्वायर रूट की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जिसमें है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। जैसा कि हमने बताया था आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, क्यूब रूट निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द क्यूब रूट्स ऑफ 0.037, ये कम से कम 5 बार CGL में आ चुका है, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 0.037, ये ध्यान रखना है। क्यूब रूट का मतलब ये साइन लगेगा, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अभी मेरे पास क्या पूछ रहा है, वो क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में आपको ब्रेक करना पीछे बताया था। इसको लिखेंगे 37 डिवाइडेड बाय 999।
ओके, अब इसको क्या करना है कि अगर 37 को इससे हम डिवाइड करें तो डिवाइड तो नॉर्मली हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे, मतलब मुझे खुद एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 का पेयर, क्योंकि 7 7 जा 49, ये तो कंफर्म है कि जिसके लास्ट में 7 होगा उसी से ये कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है। अब क्यूब रूट लगने का मतलब होता है कि इसके अंदर में एक कोई ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई होकर 1 बार बाहर आएगा। तो हम क्या करते हैं, 17 से शुरू होते हैं, 17 हो गया, 27 हो गया, जिसके लास्ट में 7 होता है। ठीक है, 37 हो गया, 47 हो गया, 57 हो गया, 67, 77, 87 और 97 हमने लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि 17 से लेकर के 97 तक में ऐसा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है जो किसी न किसी नंबर का क्यूब होता है। तो 17 नहीं होता है, 27 होता है। और चेक कर लेते हैं, 37 भी नहीं होता है, 47 भी नहीं होता है, 17 भी नहीं था, 57 भी नहीं होता है, 67 भी नहीं होता है, 77 भी नहीं होता है, 87 भी होता है और 97 भी नहीं होता है। सिर्फ एक यही नंबर है जो 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। इसका मतलब ये इसे डायरेक्ट कटेगा कितनी बार में, 27 टाइम्स में। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपको डिवाइड भी करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 999 37, 37 2 जा हो जाएगा आपका 74, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 2, 9 7 जा हो जाएगा कितना 259, ये आपका आ गया 0। क्लियर है, 27 टाइम्स में जाएगा ये। मैं इसीलिए ये अप्रोच लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 बार मल्टीपल कोई नंबर होगा तभी जाके क्यूब रूट बनेगा। अब ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 27। अब इसका जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 हो जाएगा क्योंकि 3 × 3 × 3 27 होता है। ठीक है दोस्तों, अब 1 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, पॉइंट, क्योंकि नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 1 0, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, 3 3 जा 9 डॉट डॉट डॉट। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब कभी भी नीचे 3 हो 5 हो, सॉरी 3 7 हो 9 हो तो वो कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.3 के ऊपर बार। आजकल ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है बार में, ऑप्शन भी दिया हुआ है बार में। तो जब आप बनाओगे तो यहाँ आने के बाद फिर आपको ये नहीं कि 1/3 ऑप्शन में ढूंढना है, 1/3 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 0.3 आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो सबसे अलग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में बहुत बार आ चुका है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। गिवन दिया हुआ है √2 का वैल्यू 1.414। इसका कहने का मतलब ये है कि √2 का वैल्यू ये होता है, आपको फाइंड नहीं करना है। लेकिन अगर इसने ये गिवन दिया है, आप इसके हिसाब से बोल रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किसका, √8 + 2 √32 - 3 √128 + 4 √50 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो यही होता है कि जब कभी भी गिवन दिया होता है, इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि √2 का वैल्यू इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। तो आपको क्या करना है, सभी में √2 इंक्लूड है, आपको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे बढ़िया तरीका, सबको क्या करो, आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, प्लस 2 बाहर रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 × 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 64 × 2 + 4 √, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 × 2। अब आपने देखा कि इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया। अब जो बचा हुआ नंबर है ये 4, इसका मतलब ये ब्रेक होके आएगा बाहर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, ये बचा 2 √2। क्लियर, 16 आएगा बाहर तो कितना आ जाएगा, 16 का 4 आएगा बाहर और ये ऑलरेडी 2 यहाँ पर है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, ये 8 √2 माइनस ये हो जाएगा 64 का कितना आएगा बाहर, 8 आएगा बाहर, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 √2। फिर 25 का कितना आएगा बाहर, 5 आएगा बाहर, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ओके, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 √2। अब आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, सब में √2 है, तो इसका मतलब ये है हम इसको डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 + 8 कितना 10, 10 और 20 30, और 30 में से 24 चला गया तो कितना हो गया आपका 6 √2
2। फिर से एक बार देख लेते हैं, 8 और 2 हो गया 10, 20 और 10 हो गया 30, 30 में से 24 गया, कितना आया 6√2। अब यहाँ पुट करना है। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहीं पे पुट करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचो कि अगर √2 का वैल्यू यहाँ पुट करें ये, फिर यहाँ पुट करें ये, यहाँ पुट करें ये और यहाँ पुट करें ये, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार सिर्फ √2 बचा है यहाँ पर। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये होगा 6 × 1.414। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, 6 4 जा कितना 24। ये देखिए लास्ट में 4 इसमें है और इसमें है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, और इसको अभी इग्नोर करते हैं। अब 6 4 जा कितना 24, कैरी बचा 2, 6 और 2 हो गया 8। अब 8 कहाँ पर है, इसी में है, यानी आंसर तो यही होगा इसका, है ना। ओके, फिर हो जाएगा कितना, 6 चौक हो गया ये 24, फिर इसका 2 कैरी बचा, ये हो गया आपका 6 और +2 हो गया 8, 8.484 इज आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, मैं एक क्वेश्चन और आपको इसको बताता हूँ, इस टाइप का जब भी गिवन का वैल्यू दिया हो तो आप ये समझ जाना कि जो भी गिवन वैल्यू दिया हुआ है वो सब में इंक्लूड है। आपको उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि इसी 2 से क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो। अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड कर दो। √5 का वैल्यू दिया हुआ है वो सब में मल्टीप्लाई करके दिया जाता है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ √5 = 2.2360। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि √5 का वैल्यू ये होता है, वो उसका काम है, निकाल के दिया हुआ है। आपको सॉल्व करना है, देन √180 - √80 = क्या। बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं वो मैं पहले बताता हूँ, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, ये √180 और √80 को डायरेक्ट माइनस कर दिया। देखिए कितना बढ़िया सिंपल तरीका बनाता है। 180 में से 80 गया, 100 हो गया, 100 का वैल्यू 10 हो गया, ये ऑप्शन में दिया रहता है। गलत तरीका बिल्कुल दिया होता है, जो आपका दिमाग उल्टा चलता है, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट माइनस करोगे, आपको लग रहा है कि दोनों में रूट लगा हुआ है तो दोनों को हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो तभी होगा जब इसका अंदर का वैल्यू सेम होगा। अगर ये ऐसा होता, ये भी होता आपका कुछ, जैसे मान लो ये भी ऐसा होता 2√80 और ये होता -√80, हम तब इसको सॉल्व कर सकते हैं जब अंदर का वैल्यू सेम होगा तब, ठीक है। ऐसे कभी भी डायरेक्ट इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए इसके रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको ट्रिक क्या लगाना है, मैंने आपको बताया था। √5 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब √5 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 36 × 5, यानी कि 36 बार में ये कटेगा तो 36 × 5 कितना होगा 180 हो जाएगा। माइनस फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, 16 गुने में हो जाएगा 5। चलिए अब 36 का कितना आएगा बाहर 6√5 माइनस 16 का कितना आएगा बाहर 4√5। अब आप देखो ये भी √5 है, ये भी √5 है। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि रूट का अंदर का वैल्यू क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। तो 6 में से 4 चला गया, 2 क्या हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, √5 का वैल्यू ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पर होगा पुटिंग, तो हो जाएगा 2.2360। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 6 2 जा हो जाएगा 12, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, ये रहा आंसर, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4.4720। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए बताया क्योंकि ये आपका RRB यानी कि रेलवे के एग्जाम में भी, NTPC में भी खूब पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी आने वाला है, उसमें भी बहुत बार ये आ चुका है, और CGL का तो स्पेशल है ही। तो कभी भी ऐसा वैल्यू दिया हो तो आप समझ जाना कि जो वैल्यू दिया हुआ है उससे मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी ब्रेक होके आएगा वो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा, जैसे यहाँ बना है, यहाँ बना है, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद दोनों में आएगा √5, जो भी यहाँ पे दिया होगा वो दोनों में जरूर आएगा। आप इसको क्या करना, माइनस करना, और हमेशा लास्ट में वैल्यू पुट करना जब वो एक वैल्यू बचता है √5, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आज का कराया आज की वीडियो में, ये आपको अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से देखेंगे। और आप अगर फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है दोस्तों। फिर इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।